हेलो स्टूडेंट्स, मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट चैप्टर के अंतर्गत इस लेक्चर में आइए हम कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स की जानकारी प्राप्त करते हैं जिससे विभिन्न पैरामीटर्स की माप करेंगे। स्ट्रोबोस्कोप एक छोटी, आसान तथा हाथ से चलने वाली युक्ति है जिसकी सहायता से पीरियोडिक मोशन, आवर्त गति तथा रोटरी मोशन अर्थात घूर्णी गति ज्ञात की जाती है। यह ज्ञात किया जाता है कि वह शाफ्ट कितने आरपीएम पर घूम रही है या जो पीरियोडिक मोशन हो रही है उसकी आवृत्ति क्या है। यह एक छोटा और सिंपल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक फ्लैश लाइट तथा एक डिस्क का प्रयोग किया जाता है। इस डिस्क पर एक मार्क लगा होता है जिसको फ्लैश लाइट में देखा जाता है। वर्किंग: स्ट्रोबोस्कोप में फ्लैश लाइट की आवृत्ति सर्वाधिक पर सेट की जाती है और इसके पश्चात इसके कंट्रोलिंग नॉब के द्वारा फ्लैश लाइट की आवृत्ति को धीमे धीमे घटाया जाता है और दूसरी ओर शाफ्ट के ऊपर एक डिस्क लगा दी जाती है। इस डिस्क पर एक निशान लगा होता है। इस निशान को इस फ्लैश लाइट में देखा जाता है। जब आवृत्ति घटती जाती है तो एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें डिस्क पर लगा हुआ यह निशान अपने स्थान पे स्थिर दिखाई देने लगता है जबकि यह डिस्क के साथ घूम रहा होता है। स्ट्रोबोस्कोप के फ्लैश की इस आवृत्ति को ज्ञात कर लिया जाता है। स्ट्रोबोस्कोप के फ्लैश की यह आवृत्ति इस शाफ्ट के रोटेशन के आरपीएम के बराबर होती है। मेजरमेंट ऑफ एक्सीलरेशन बाय एक्सीलरेशन ट्रांसड्यूसर्स: यहाँ पर दो प्रकार के एक्सीलरेशन ट्रांसड्यूसर दिखाए गए हैं जिसमें एक मास है जो ए एक्सीलरेशन या ए त्वरण के द्वारा चल रहा है। इस मास से एक शाफ्ट जुड़ी हुई है। इसी प्रकार इस उपकरण में भी इस मास के साथ एक शाफ्ट जुड़ी हुई है और इस शाफ्ट के दोनों ओर एक एक स्ट्रेन गेज लगा दिया गया है। इसी प्रकार दूसरे उपकरण में भी या दूसरी व्यवस्था में भी एक एक स्ट्रेन गेज विपरीत दिशाओं में शाफ्ट पर लगा दिया गया है। वर्किंग: द्रव्यमान m के त्वरण के कारण चलने से शाफ्ट में बल उत्पन्न होता है जिसे शाफ्ट पर लगे बॉन्डेड स्ट्रेन गेज द्वारा माप लिया जाता है। यह बल त्वरण के समानुपाती होता है जिससे त्वरण का मान ज्ञात हो जाता है। मेजरमेंट ऑफ वाइब्रेशन बाय वाइब्रेशन रीड टेकोमीटर: यहाँ पर एक वाइब्रेशन रीड टेकोमीटर का चित्र दर्शाया गया है। इस वाइब्रेशन रीड टेकोमीटर में खड़ी ऊर्ध्वाधर स्थिति में कैंटिलीवर बीम्स होती हैं जो एक ओर से इस वाइब्रेशन रीड टेकोमीटर में जुड़ी होती हैं और इस रीड पर विभिन्न ऊंचाइयों पर कुछ द्रव्यमान लगे होते हैं जिससे इन रीड्स की स्वाभाविक आवृत्ति बदल जाती है। अब इस वाइब्रेशन रीड टेकोमीटर को उस वस्तु के ऊपर लगा दिया जाता है या उस मशीन के ऊपर दृढ़ता से लगा दिया जाता है जिसका हमें वाइब्रेशन ज्ञात करना होता है। इस रीड टेकोमीटर या वाइब्रेशन रीड टेकोमीटर को मशीन पर लगाने पर मशीन की आवृत्ति से यह वाइब्रेशन रीड टेकोमीटर भी वाइब्रेट करने लगता है जिससे इसकी पत्तियों को ऊपर से देखने पर कुछ पत्तियां इस प्रकार से अनुनाद करती हुई दिखाई देती हैं।
इन पत्तियों की स्वाभाविक आवृत्ति मशीन की आवृत्ति वाइब्रेशन की आवृत्ति से मैच करती है तथा उसके काफ़ी निकट होती है, और इन वाइब्रेट करती हुई रीड के द्वारा हम उस मशीन का वाइब्रेशन ज्ञात कर लेते हैं। इस वाइब्रेशन रीड टेकोमीटर पर हर रीड के सामने उसकी स्वाभाविक आवृत्ति प्रिंट होती है, जिससे हमें उस मशीन की वाइब्रेशन का ज्ञान हो जाता है। अब इस वाइब्रेशन रीड टेकोमीटर में यदि कई पत्तियां हिल रही हैं तो हम यह देखते हैं कि कौन सी पत्ती सबसे अधिक वाइब्रेशन कर रही है तथा उसके निकट वाली कौन सी पत्ती उससे कम वाइब्रेशन कर रही होती है। इस प्रकार इन दोनों पत्तियों के बीच के मान को हम मशीन की वाइब्रेशन का मान मानते हैं। मेज़रमेंट ऑफ टॉर्क। टॉर्क को मेज़र करने की कई विधियां हैं। यहाँ पर 3 विधियों का वर्णन किया जा रहा है। मेज़रमेंट ऑफ टॉर्क बाय स्ट्रेन गेज। स्ट्रेन गेज द्वारा टॉर्क को मेज़र करना। जिस शाफ्ट का हमें टॉर्क मेज़र करना होता है उस घूमती हुई शाफ्ट के ऊपर 45 डिग्री के कोण पर हम 2 स्ट्रेन गेज को बॉन्डेड स्ट्रेन गेज को शाफ्ट के ऊपर चिपका देते हैं। यहाँ पर शाफ्ट का घूमती हुई शाफ्ट का अक्ष दिखाया गया है, जिससे 45 डिग्री के कोण पर 2 बॉन्डेड स्ट्रेन गेज को चिपकाया गया है। इसमें एक स्ट्रेन गेज पर कंप्रेसिव स्ट्रेन उत्पन्न होती है, जबकि दूसरे स्ट्रेन गेज पर टेंसाइल स्ट्रेन उत्पन्न होती है, जिससे कंप्रेसिव स्ट्रेन वाला स्ट्रेन गेज का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जबकि टेंसाइल स्ट्रेन वाले स्ट्रेन गेज का रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इन दोनों स्ट्रेन गेजेस को शाफ्ट पर लगी स्लिप रिंग द्वारा हम एक व्हीट स्टोन ब्रिज की 2 भुजाओं AB तथा BC पर कनेक्ट कर देते हैं, और जब यह शाफ्ट घूमती है तो इसके रेजिस्टेंस के घटने तथा बढ़ने के कारण व्हीट स्टोन ब्रिज असंतुलित होता है और व्हीट स्टोन ब्रिज के बिंदु B तथा D के बीच E0 वोल्टेज प्राप्त होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज का यह वोल्टेज E0 इस शाफ्ट में उत्पन्न हो रही टॉर्क के मान के समानुपाती होता है, और इसे हम वोल्ट मीटर के द्वारा कैलिब्रेटेड स्केल पर पढ़ लेते हैं। थ्योरेटिकल रूप से स्ट्रेन या विकृति इज इक्वल टू प्लस माइनस टाउ आर अपॉन पाई कैपिटल G R टू द पावर 4 माइनस स्मॉल r टू द 4 द्वारा दी जाती है, जहाँ पर टाउ टॉर्क है तथा G मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, कैपिटल R शाफ्ट की बाह्य त्रिज्या है, जबकि स्मॉल r शाफ्ट की आंतरिक त्रिज्या है। इसके द्वारा भी हम थ्योरेटिकल रूप से टॉर्क का मान ज्ञात कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ पावर ऑफ शाफ्ट बाय प्रोनी ब्रेक। शाफ्ट की शक्ति एक प्रकार से बल आघूर्ण का मापन है। यहाँ पर प्रोनी ब्रेक मैकेनिज्म दिखाया गया है, जिसमें जिस शाफ्ट का हमें पावर ज्ञात करना होता है उसके ऊपर एक ब्रेक ड्रम लगा दिया जाता है, और इस ब्रेक ड्रम के ऊपर एक बैंड रूपी पत्ती को स्क्रू के द्वारा कसा जाता है, और इसमें वुडन ब्लॉक्स लगे होते हैं, जिसके द्वारा यह इस ब्रेक ड्रम पर कसा तथा ढीला किया जा सकता है। यह पूरा
आउटर सर्किल एक लीवर के रूप में आगे की ओर निकला होता है तथा इसको लोड लगाकर रोका जाता है। यहाँ पर F लोड दिखाया गया है जो इसको रोकने का प्रयास कर रहा है। ब्रेक ड्रम के रोटेट करने पर, जब ब्रेक ड्रम रोटेट करता है तो इसके घर्षण के कारण इस भुजा L पर लग रहे लोड तथा टेकोमीटर के द्वारा इस शाफ्ट के आरपीएम को ज्ञात कर लिया जाता है और इस फार्मूले P = 2 पाई n FL/60 के द्वारा पावर वाट में ज्ञात कर ली जाती है, या P = 2 पाई n FL/735/60 के द्वारा HP के रूप में पावर ज्ञात हो जाती है। इस प्रोनी ब्रेक मैकेनिज्म को प्रोनी ब्रेक डायनमोमीटर भी कहते हैं। मेजरमेंट ऑफ टॉर्क बाय मैग्नेटोस्ट्रिक्टिक ट्रांसड्यूसर। इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर्स के अंतर्गत ट्रांसड्यूसर्स चैप्टर में इसका विस्तार से वर्णन किया गया था। मैग्नेटोस्ट्रिक्टिक ट्रांसड्यूसर्स का वर्णन ट्रांसड्यूसर चैप्टर के अंतर्गत किया जा चुका है, परंतु मैं इसको यहाँ पर रिकॉल कर दे रहा हूँ जिससे आप के माइंड में एक बार फिर से ये आ जाए। मैग्नेटोस्ट्रिक्टिक ट्रांसड्यूसर्स चुंबकीय प्रत्यास्थ प्रभाव पर कार्य करता है। इसमें पदार्थ में जब धनात्मक विकृति आती है अर्थात लंबाई बढ़ती है तो उस पदार्थ की चुंबकशीलता घटती है तथा ऋणात्मक विकृति होने पर उसकी चुंबकशीलता बढ़ती है। बलाघूर्ण ज्ञात की जाने वाली शाफ्ट पर 45 डिग्री के कोण पर दो मैग्नेटोस्ट्रिक्टिक ट्रांसड्यूसर्स कॉइल को लगा दिया जाता है और इन कॉइल्स को व्हीटस्टोन ब्रिज की दो अलग अलग भुजाओं में से जोड़ दिया जाता है और ब्रिज को संतुलित करके कैलिब्रेटेड स्केल पर बल आघूर्ण का मान प्राप्त कर लिया जाता है।